तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टीज़मेंट का, ठीक है ना। तो एडवर्टीज़मेंट में इसमें कई सारे टॉपिक हैं अलग अलग, जैसे मैट्रिमोनियल्स है, लॉस्ट एंड फाउंड का है, सिचुएशन वेकेंट का है, या फिर क्वालिफिकेशन का है, या फिर एजुकेशन का है। तो इसमें हम सबसे पहले मैट्रिमोनियल्स का जो वो लेते हैं, तो इसको बोलते हैं वैवाहिक विज्ञापन, यानी विवाह के लिए हम विज्ञापन देना है तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें देनी है या फिर हमें क्या क्या चीज़ें पूछनी है। तो सबसे पहले इसमें जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, नंबर एक है एज, यानी उम्र कितनी होनी चाहिए। उसके बाद है कास्ट, कास्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद फाइनेंशियल जो स्टेटस है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। और सोशल स्टेटस, यानी समाज में उसका क्या रुतबा है, क्या उसकी हैसियत है। अचीवमेंट्स क्या हैं, अचीवमेंट्स एंड द कम्प्लेक्सन, यानी उसके पास उपलब्धियां हैं और उसके पास उपलब्धियों के अलावा यानी अलग कोई एक्स्ट्रा उसके जो क्वालिटी है वो। उसके बाद है ये ईटीसी, यानी ये क्वालिटी होनी चाहिए यह ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड और ब्राइडग्रूम, यानी चाहे वो दूल्हा हो या फिर दुल्हन हो। तो जो नेक्स्ट है पॉइंट हमारा बी है, यानी एक है जैसे पहले इसमें एज है, उसके बाद कास्ट है, क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद है रिलीजन, रिलीजन। और उसके बाद है जैसे वर्किंग कंडीशन, और अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस में यानी हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल, यानी इनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है हाइट, हाइट कितनी है, ठीक है, ईटीसी, यानी ये क्वालिटी चाहिए किसमें, यानी डिज़ायर्ड ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, यानी ये तो है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये तो होगी उसकी क्वालिटी। अगर वो, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट डाल रहा है, यानी वह जैसे कि मान लो कोई लड़का है वो ये डाल रहा है, भाई पहले वो अपने बारे में बताएगा, अपनी सारी क्वालिटीज़ बताएगा और वो सब कुछ अपने बारे में बताएगा। फिर उसको जो चाहिए, यानी उसको मुझे, यानी कि उम्र कितनी चाहिए, कास्ट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, धर्म कौन सा होना चाहिए, वो उसमें क्वालिटीज़ को परखता है कि भाई मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सी सेक्शन है, यानी देखो अगर वर है तो वर अपना सारी डिटेल्स देगा। फिर उसके बाद उसको जैसी वधू चाहिए, यानी उसको वाइफ चाहिए, तो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या चाहिए ये है। अगर इसमें इस लड़की है, लड़की में क्वालिटी क्या है ये है। अगर उसको वर चाहिए यानी उसको हस्बैंड चाहिए, तो हस्बैंड की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए वो ये है। उस बाद सी सेक्शन है हमारा नेम ऑफ, यानी नेचर ऑफ मैरिज। अगर इसमें बात जम जाती है, यानी इस दोनों क्वालिटियों में, तो उस बाद मैरिज तक बात पहुंचती है, नेचर ऑफ मैरिज, ठीक है। यानी या तो अर्ली, यानी जल्दी करेंगे, या फिर हमारा अरेंज, और या फिर कोर्ट मैरिज, या फिर सिंपल, और डिसेंट, ईटीसी। यानी अब वो नेचर ऑफ मैरिज है, यानी आपकी जब बात इनमें जम जाती है तो नेचर ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए, अरेंज मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो, सिंपल मैरिज हो, या फिर अपना जैसे लव मैरिज हो। तो लव मैरिज में तो ये क्वालिटीज़ हमें किसी को चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही उसको परखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डी सेक्शन है उसमें क्या क्या चाहिए, राइट कॉन्टैक्ट नंबर, यानी नीचे ही नीचे आपको राइट
कॉन्टैक्ट नंबर, यानी उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, नंबर हो गया। एड्रेस, उसके बाद आप उसमें ईमेल भी दे सकते हो अगर आपकी कोई भी अगर हो तो, और पोस्ट बॉक्स नंबर, और पोस्ट बॉक्स नंबर। ठीक है, ये जो हमें मैट्रिमोनियल जो हमारी एडवर्टीज़मेंट है, तो इसमें इतनी क्वालिटियाँ रिक्वायरमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। तो इससे हम नेक्स्ट अब करेंगे अपना एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम उसको किस तरह से लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, राइट आउट ए मैट्रिमोनियल advertisement for publication in a newspaper in a newspaper for a suitable match for your sister। ठीक है, यानी अब आपको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कॉलम तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। वांटेड ए suitable match for a smart convent educated beautiful and cultured पंजाबी खत्री गर्ल। उसके बाद यहाँ MA इंग्लिश। उसके बाद आ गई हमारी हाइट 5'2". उसके बाद आ गई हमारी एज और स्मॉल एजुकेटेड फैमिली।
ठीक है। उसके बाद ये तो उसने लड़की ने अपना बायोडाटा दे दिया था, जैसे वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए स्मार्ट कन्वेंट एजुकेटेड ब्यूटीफुल एंड कल्चर्ड पंजाबी खत्री गर्ल। यानी देखो, पंजाबी कास्ट हो गई, खत्री, ठीक है, कल्चर्ड है यानी सभ्य है, सुंदर भी है, एजुकेटेड है, ठीक है। उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन हो गई एमए इंग्लिश हो गई, हाइट कितनी हो गई इतनी, और उम्र कितनी हो गई ये। तो इसमें सारा कुछ हो उसने बायोडाटा दिया हुआ है। उसके बाद है, अब उसको जो लड़का है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बॉयज़ मेरिट, मैन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, बॉय इन गुड सर्विस, बॉय इन गुड सर्विस, और बिजनेस प्रेफर्ड। ये हो गया। उसके बाद है राइट टू बॉक्स नंबर NH हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, यानी ये हो गया हमारा एक एडवर्टीजमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल्स, ठीक है। तो वांटेड एज सूटेबल, यदि आप चाहते हो, ठीक है, या फिर अगर आपके भाई अवेलेबल है, यानी आप ये देखो भाई मेरे पास मैं मौजूद हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इसमें हाँ यानी वांटेड के अगर मौजूद है तो आपको चाहिए तो आप वांटेड लिखोगे, अगर उसमें मौजूद है तो अलायंस, यानी अलायंस सॉलिटेड फॉर ए स्मार्ट, अलायंस बोलते हैं भाई, ये मौजूद है यानी अवेलेबल है। तो इसमें हम अवेलेबल नहीं लिख सकते, अलायंस लिखेंगे। तो यहाँ पर आता है हमारा ये कि यहाँ लिखा है वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर, यानी एक चाहिए मैच यानी जोड़ा, फॉर ए स्मार्ट यानी अच्छी, कॉन्वेंट एजुकेटेड यानी पढ़ी लिखी है, ब्यूटीफुल सुंदर एंड द कल्चर्ड और सभ्य पंजाबी खत्री गर्ल, यानी पंजाबी खत्री लड़की है खत्रियों की। क्वालिटी उसकी क्वालिफिकेशन हो गई एमए इंग्लिश हो गई, हाइट हो गई 5 फुट 2 इंच हो गई। उसके बाद एज हो गई यानी 23 ईयर्स। स्मॉल एजुकेटेड फैमिली, यानी उसका जो परिवार है वो छोटा है लेकिन एजुकेटेड है, यानी उसने अपना सारा बायोडाटा दे दिया। उसके बाद अब वो कहते हैं कि जो उसको रिक्वायरमेंट है बॉय में, यानी लड़का कैसा चाहिए उसको, तो बॉयज़ मेरिट मैन कंसिडरेशन, यानी कहते हैं कि उसमें जो क्वालिटी हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। बॉय इन गुड सर्विस, यानी जो लड़का है वो उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब हो तो और भी बढ़िया, और बिजनेस परफेक्ट, या फिर उसका बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, यानी बिजनेस में हो या फिर उसकी सर्विस लगी हुई हो। तो 2 क्वालिटी उसने बता दी। उसमें उसने ना तो एज मेंशन की है, ना फिर उसमें क्वालिटी या फिर क्वालिफिकेशन एज की है, ना ही उसने कास्ट इसमें लिखा ही नहीं। तो अगर उसमें कास्ट की बात होती तो होते कास्ट इज नो बार, यानी कास्ट की कोई पाबंदी नहीं है। राइट टू बॉक्स नंबर, यानी उसने अपना बॉक्स नंबर दिया है, यानी 3429 NH, ये नेशनल हाईवे है, यानी जो बॉक्स नंबर है ये इस नेशनल हाईवे पर मौजूद है। और ये जो उसने एडवर्टीज़मेंट दी है ये हिंदुस्तान टाइम्स में दी है, जो न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है।
तो उसके बाद हम इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। ठीक है ना। आपको ये लाइन स्केल के हेल्प से इसको एकदम स्ट्रेट रखना है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको एक प्रैक्टिस की है, उसके बाद हम अगले वीडियो में दूसरा जो एग्जांपल है उसको हम प्रैक्टिस में करेंगे उसकी। तो तब तक के लिए आप इसको इसमें अपनी कॉपी में राइट डाउन करें और इसको थोड़ा सा लर्न करें।